नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दिया होगा और उतने ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने कल जो मैंने आंसर डाला हुआ था, आंसर की डाला हुआ था पेपर 1 और पेपर 2 का, उसका भी आप लोगों ने आंसर को मैच करा लिया होगा। काफ़ी स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर कट ऑफ को लेके एक वीडियो हो जाए, तो मैंने सोचा कि कट ऑफ को लेके सिर्फ क्यों, बल्कि कट ऑफ के साथ साथ और भी बहुत सारी क्यूरी थी। निगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है, दोनों पेपर के मार्क जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, पीटी में कितने लोग यहाँ पे क्वालिफाई होंगे, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट यहाँ पे कब तक आएगा, और ख़ासकर यहाँ पे हम लोग मेंस की भी बात कर लेंगे कि मेंस का एग्ज़ाम का जो पोर्शन क्या है, अभी क्या चल रहा है, जेपीएससी में कंट्रोवर्सी का कारण क्या है, और सबसे लास्ट में यहाँ पे कि जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम ख़राब हुआ है, ख़ासकर जेपीएससी 2021, उनके लिए प्लान बी क्या होना चाहिए, बैकअप प्लान क्या होना चाहिए, कितना स्कोर आए तो मेंस की तैयारी कर देनी चाहिए, अथवा फिर हमें प्लान बी की तरफ यहाँ पे मूव करना चाहिए, क्योंकि आगामी आने वाले दिनों में यूपीएससी है, पीपीसीएस है, बीपीएससी है, ठीक है, पूरा का पूरा देखिए एग्ज़ाम लगा हुआ है। डोंट वरी, आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पे ठीक है टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल बिंदास रहना है। आज हम लोग देखते हैं कट ऑफ यहाँ पे कितना जाएगा। बेसिकली हमारा एनालिसिस इसी पे फोकस होगा। कुछ प्रीवियस ईयर के डेटा को लेंगे, बाकी अन्य एग्जामों से कंपैरिजन करते हुए चलेंगे, और कोरोना ने किस तरीके से एक अवसर दिया है आप कह सकते हैं, ठीक है। नो डाउट बहुत सारी समस्याएं आई हैं, लेकिन बीपीएससी में जिस तरीके का ट्रेंड दिखाया है कोरोना ने, या फिर कारण जो भी हो, लगभग 70% बीपीएससी में अगर कट ऑफ गया है, तो यहाँ पे झारखंड में क्या हो सकता है। आइए हम लोग पूरा का पूरा इसका एक एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहें। पीडीएफ के रिगार्डिंग आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें। कोई क्यूरी हो तो व्हाट्सएप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि मेरे द्वारा और भी कोर्सेज चलाई जाती है जिसका सारा का सारा पीडीएफ इस टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पे देखिए नंबर 1 है यहाँ पे कि क्या निगेटिव मार्किंग है। इसका सीधा सा जवाब है कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ध्यान रखिएगा, नॉन निगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल बीपीएससी के जैसा है। बिल्कुल आप लोग बिंदास रहिए। क्या दोनों पेपर में क्वालिफाई होना जरूरी है? ऐसे भी क्यूरी आ रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है दोनों पेपरों में क्वालिफाई होना। क्या दोनों पेपर के मार्क्स जुड़ेंगे? ध्यान रखिएगा, क्या दोनों पेपर के मार्क्स जुड़ेंगे? बिल्कुल यहाँ पे जुड़ेंगे। आप इस गलतफहमी में मत रह जाइए कि जैसे कि सीसेट होता है यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में होता है तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। नहीं, यहाँ पे जो पेपर 2 है बिल्कुल एक डिसीजन मेकिंग पेपर है। इसी से अंदाज़ा लग जाएगा कि आप इन कर रहे हैं या फिर आउट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लिए क्या किया गया था। तो जेपीएससी ने हाल ही में कुछ नोटिफिकेशन दिया हुआ था, और उसमें बाकायदा इसने बताया हुआ था कि देखो बाकी का तो मेरिट वेरिट प्रीलिम्स का बाद में बनेगा, लेकिन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो कुछ क्रिटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा। क्रिटेरिया को फॉलो क्या करना होगा, तो बोला जो जनरल लोग हैं, जो ईडब्ल्यूएस के लोग हैं, प्रीलिम्स में ध्यान रखिएगा हर हाल में उसको 40% मार्क लाना होगा। अब 40% मार्क कैसे लाया जाएगा यहाँ पे, तो दोनों का नंबर जोड़ा जाएगा। जैसे पेपर 1 है 200 नंबर का, पेपर 2 है, ध्यान रखिएगा पेपर 1 और पेपर 2 है यहाँ पे 200 नंबर का, टोटल होगा यहाँ पे 400। 400 नंबर में से कितने नंबर लाना है, कम से कम 40% तो लाना ही लाना है, तभी जाके आपको काउंट किया जाएगा कि आपने क्वालिफाई किया है कि नहीं किया है। ध्यान रखिएगा मेरिट की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, अभी सिर्फ क्वालिफाइंग की बात कर रहा हूँ, कितना होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आता है यहाँ पे ठीक है BC1, और यहाँ पे BC2 है। यहाँ पे BC1 के लिए बोला कि 36.5% होना चाहिए। BC2 को यह बोल रहा है यहाँ पे सब यहाँ पे नीचे दिया हुआ है 34% होना चाहिए। नेक्स्ट ये बता रहा है कि जो SC है, ST है, SC ST और जो फीमेल महिलाएं हैं, फीमेल महिलाओं के लिए सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके लिए होना चाहिए 32%। और जो आदिम जनजाति है, आदिम जनजाति जो ST है आदिम, उनको कितना आना चाहिए, 30% यहाँ पे आना ही आना चाहिए, तभी जाके उनको मेरिट लिस्ट में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जगह बनाने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा अभी ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इतना से आपको कंसीडर जरूर कर लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा कुछ हम लोग पुराने डेटा पे बात करते हैं कि 2016 में देखिए जेपीएससी ने साफ साफ बोला हुआ था कि जितना भी नंबर ऑफ वैकेंसी है
उस नंबर ऑफ वैकेंसी का 15 गुना ही पीटी में लोग क्वालिफाई करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ कितने गुना, 15 गुना ही पीटी में क्वालिफाई करेंगे। और इस हिसाब से थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कितना फॉर्म वगैरह डाला गया है उसके हिसाब से, ठीक है, और थोड़ा बेहतरीन एनालिसिस ताकि हम लोग कर पाएंगे। तो देखिए टोटल जो फॉर्म डाला गया है 3 लाख लगभग 69,000 फॉर्म डाला गया है। और ये आज ही का न्यूज है कि जेपीएससी में महज देखिए 40% लोग ही पार्टिसिपेट किए, 60% लोग, ठीक है, अनुपस्थित रह गए। कहाँ कहाँ सेंटर डाल दिया, कोई स्टूडेंट गया नहीं। पेपर 2 सबसे बड़ी, मतलब सबसे बड़ी आप कह सकते हैं कि गले की हड्डी था, स्पेशल जो झारखंड था, इतनी आसानी से तो पढ़ पढ़ता नहीं। तो बहुत सारी समस्याएं थी। कुल मिला के देखिए अगर 3,69,000 का अगर 40% निकाला जाए तो यहाँ पे बच रहा है 1,47,000 के आसपास। यहाँ पे लोगों ने एग्ज़ाम दिया हुआ, इतने स्टूडेंट हैं। अब इतने ही स्टूडेंट के बीच जिन जिन लोगों ने, आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है, कंपटीशन यहाँ से शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, क्योंकि इस साल 2021 में सेवंथ जो जेपीएससी में 252 सीट तो निकला हुआ है, कंफर्म है। आप आगे चल के देखिए, ठीक है, मार्च वगैरह में 15 सीट इसमें और यहाँ पे जोड़ दिया गया था। इसमें 2 4 5 10 और, ठीक है, जोड़ मतलब जुड़ सकता है, बढ़ सकता है। सपोज मान लीजिए कि 267 सीट है, इसका 15 गुना करते हैं तो टोटल आ रहा है 4,000। अब सोचिए कंपटीशन कितना टफ हो जा रहा है कि 1,47,000 लोगों में से लगभग यही जो है 4,000 लोग प्री के लिए यहाँ पे मेरिट पे क्वालिफाई करेंगे। पहला कंडीशन था 40% होना ही चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो गया कि 4,000 ही लोग आएंगे। तो आप खुद सोचिए कि क्या जिसका भी 40% आएगा वो तो भाई मेरिट पे नहीं जा सकता है, जाएगा ही नहीं। यही यहाँ पे समस्या है, आपको समझना है कि अब यहाँ से फाइट होगा इन 4,000 लोगों में। अगर जो कट ऑफ एक मार्क निर्धारित किया जाएगा कि कौन कौन हाई लेवल पे गया है, और यही जो कट ऑफ जो यहाँ पे निर्धारित किया जाएगा, जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं कि कितना होना चाहिए, कितना सेफ जोन यहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हम लोग बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, BC1 BC2 SC ST की। अब इसको भी थोड़ा सा देखने से पहले हम लोग 2016 का जो कट ऑफ है इसको हम लोग देख लें तो बेहतरीन तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे। अब देखिए 2016 में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जेपीएससी ने पीटी के लिए कोई भी कट ऑफ मार्क जारी नहीं किया हुआ था। इसीलिए दो दो बार जेपीएससी को, ठीक है, रिजल्ट भी यहाँ पे जारी करना पड़ा, लेकिन दोनों बार उसने जारी नहीं किया, कट ऑफ मार्क जारी नहीं किया। लेकिन कुछ सर्वे के द्वारा, बहुत सारे स्टूडेंटों के द्वारा यहाँ पे जब काउंट किया गया है तो जनरल और EWS का BC1 BC2 का जो कट ऑफ है 200 के तो नीचे नहीं है। 200 से लेके 215 तक का जो एवरेज है मान के चलिए, ठीक है, BC1 BC2 है तो 5-10 नंबर घटा दीजिए, जनरल EWS है तो 5-10 नंबर इसको बढ़ा दीजिए। यही ऑन एन एवरेज था 2016 का। SC ST की बात करें यहाँ पे तो उस समय थोड़ा सा जो कंपटीशन था इनके लिए उतना टफ नहीं था। 190 से लेके लगभग 200 था। अर्थात अगर परसेंटेज में निकाला जाए यहाँ पे 200 से 250 मान ले, ठीक है, 210 मान लीजिए, तो लगभग अभी देखा जाए तो 52-53% मान लीजिए, 55% मान लीजिए, राउंड फिगर कर लेते हैं। और इनके लिए था लगभग 50% अगर ला लो तो पीटी में 2016 में लोग क्वालिफाई कर लिया था, माने मेरिट में लोग आ गया था। अब लेकिन हम लोग 2021 में थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। एक तो 5-6 साल में कंपटीशन इतना अधिक बढ़ गया, 5-6 सालों में एक बार जेपीएससी की एग्ज़ाम हो रहा है। और अभी जिस तरीके से बिहार में पिछले साल एग्ज़ाम हुआ है और उसका जो कट ऑफ गया है, अनएक्सपेक्टेड जो कट ऑफ गया है, देखिए 150 नंबर में बीपीएससी का जो जनरल का कट ऑफ 100 अगर 8-9 जा रहा है तो इसका रेशियो अगर आप निकाल रहे हैं, सॉरी, इसका परसेंटेज अगर आप निकाल रहे हैं तो इसका परसेंटेज लगभग 70% प्लस हो रहा है। सोचिए, अब इस 70% अगर प्लस हो रहा है तो इसका बहुत सारा कारण है। कोरोना में, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंटों ने जम के पढ़ाई किया, ऑनलाइन का माध्यम आ गया, कंटेंट के लेके, मटेरियल के लेके कोई समस्या नहीं है। और आज तो पूरा डिजिटलाइज इस युग में ये चल ही रहा है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तभी आपका रिजल्ट नहीं आएगा, अदरवाइज कंटेंट की कोई कमी नहीं है। यूट्यूब में हम लोग करा रहे हैं, इतने सारे यूट्यूब चैनल आ चुका है, इतना सारा मटेरियल, प्रश्न आएगा तो कहाँ से आएगा। और आज के अगर हम लोग प्रश्नों की बात करें तो देखिए पेपर 1 और पेपर 2 में
पेपर 1 में तो करंट को लेके ऐसा कुछ था नहीं, जेपीएससी पहले ही निर्धारित कर देता है कि भाई यहाँ से हम इतना प्रश्न पूछेंगे। ज़्यादातर ट्रेडिशनल पार्ट था और यही कारण है कि पेपर जो 1 है आज जनरली जो स्टूडेंट है यहाँ पे अच्छा करके आया हुआ है लोग, ठीक है। लगभग 60% माने 60 क्वेश्चन अगर जनरली अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज स्टूडेंट का यहाँ पे सही हो रहा है। 60% का मतलब यहाँ पे, ठीक है, 100 में 60% तो समझ सकते हैं यहाँ पे एक प्रश्न है अगर 2 नंबर का था, 120 नंबर तो पेपर 1 में ही आ जा रहा है। अब पेपर 2 यहीं से चैलेंजिंग नेचर का हो जा रहा है, क्योंकि पेपर 2 जो प्रोफेशनली जेपीएससी की तैयारी कर रहा होगा उसको भी समस्या आया होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं कि गूगल देवता भी परेशान है कि भाई जवाब कहाँ से हम ढूंढे। और अदर स्टेट की तो यहाँ पे बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि लास्ट में जो लगता है कि स्पेशल जेपीएससी दे के जाके हम एग्ज़ाम दे देंगे, वैसे तो काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा घुस के पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, तभी जाके पेपर 2 सही से यहाँ पे निकल पाएगा। तो पेपर 2 सबसे ही देखिए यहाँ पे रिजल्ट निर्धारण करने वाला पेपर बन चुका है, और इस बात को आप लोग भी जितना जल्दी हो सके मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या 2021 में, तो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि पिछला वाला जो कट ऑफ था 52-53%, 55% मान ले, इससे क्या लग रहा है कि आप लोगों को कम होगा। स्टूडेंट की संख्या बढ़ गई है, 1,47,000 में अगर देखा जाए तो महज 4,000 लोगों को सेलेक्ट करना है। तो आप 55% से अगर नीचे आते हैं तो बिल्कुल ठीक है, आप गलत जा रहे हैं। उतना कट ऑफ, ठीक है, नीचे गिर ही नहीं सकता है। बीपीएससी को आप ले लीजिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट का कंप्लेन होगा कि बहुत सारा, ठीक है, वहाँ पे धांधली होता है, भ्रष्टाचार होता है, कुछ भी होता है। वहाँ पे भी 2-2 पेपर हुआ, ठीक है, प्री का बीपीएससी का 2-2 पेपर हुआ एक सेंटर में, कट ऑफ कहीं से भी कम नहीं गया। इस बात को आप लोग भी गांठ फाड़ लीजिए कि यहाँ पे भी कट ऑफ कम जाने वाला नहीं है। और मिनिमम ध्यान रखिएगा, मिनिमम जो कट ऑफ होगा 400 नंबर का, ध्यान रखिएगा कितना परसेंट होगा, 55% होगा, ध्यान रख लीजिएगा। 400 का 55% हर हाल में आपको 220 नंबर तो एटलीस्ट आपको रहना ही पड़ेगा। अगर 230-40 हैं तो आप सेफ जोन में हैं, अदरवाइज 220 के अगर नीचे हैं तो मतलब उम्मीद, ठीक है, ज़्यादा लगाना ठीक नहीं है। आप लोग प्लान बी की तैयारी यहाँ पे शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे नीचे नहीं आएगा। वही हाल यहाँ पे SC ST के है, ठीक है, 200 प्लस हर हाल में रहेगा, 50% से कट ऑफ इनका भी नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप जनरल में हैं, EWS में है, BC1 BC2 में है, थोड़ा सा आप 5-10 नंबर ऊपर नीचे आप कर लीजिएगा, 220 प्लस हैं तो बिल्कुल आप झारखंड मेंस की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि उसका भी, ठीक है, बहुत सारा पेपर है यहाँ पे, अभी हम लोग उसको देखेंगे। और SC ST के लिए अगर 200 प्लस आ रहा है, 200 से नीचे इनकी भी बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि SC काफ़ी पढ़ाई कर रहे हैं। ग्रामीण जो पृष्ठभूमि के लोग हैं, बहुत टैलेंटेड मतलब आ रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं, खुशी होती है। तो हर हाल में यहाँ पे फाइट होने वाला है, इस बात को आप लोग गांठ पाड़ लीजिए। पिछला डेटा को ही लेके आप यहाँ पे ध्यान में रख लीजिए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, रिजल्ट कब तक आएगा। ये भी एक बहुत ज्वलंत मुद्दा बन गया है। सेंटर से निकलते यहीं आ रहा है कि सर रिजल्ट कब तक आ जाएगा। देखिए रिजल्ट को लेके, क्योंकि तो रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन पिछले बार का जो ट्रेंड है, प्रीवियस ईयर, ठीक है, कह सकते हैं 2016 का जो ट्रेंड है कि अक्टूबर में एग्ज़ाम लिया था, सॉरी अक्टूबर में नोटिफिकेशन आया, दिसंबर में एग्ज़ाम ले लिया और फरवरी में रिजल्ट दे दिया। ध्यान रखिएगा, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एग्ज़ाम से 2 महीने बाद वो रिजल्ट दे रहा है। तो आप भी अब एज्यूम करके चल सकते हैं, क्योंकि जेपीएससी में बहुत लोड है, प्रेशर है, हर हाल में चाहेगा वो कि रिजल्ट नवंबर, लास्ट नवंबर दिसंबर तक, ठीक है, किसी भी एनी कॉस्ट वो दे देगा। वो भी चाह रहा है कि बीपीएससी जैसे थोड़ा सा हम लोग कैलेंडर रेगुलर करें, भले कम ही पोस्ट में हो लेकिन एग्ज़ाम वहाँ पे होते रहे। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसका भी जवाब मिल गया। लास्ट नवंबर या दिसंबर फर्स्ट वीक तक आते आते आप लोगों को रिजल्ट देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग मेंस को लेके कि मेंस का इसका नेचर क्या है। देखिए मेंस बिल्कुल यहाँ पे कोई ऑप्शनल पेपर वगैरह नहीं होता है, बिल्कुल क्लियर। टोटल जो नंबर होता है, ध्यान रखिए, यहाँ पे 950 है। इसमें सिर्फ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज पेपर को छोड़ के, सॉरी लैंग्वेज पेपर को इंक्लूड करके 950 नंबर। 100 नंबर होता है क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है हिंदी और इंग्लिश का, इसमें 50 नंबर हिंदी होता है और 50 नंबर का होता है इंग्लिश। ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा मार्क में काउंट नहीं होता है। और 100 नंबर का होता है लास्ट में, यहाँ पे इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू।
अब यही जो कंट्रोवर्सी का कारण बना कि पिछले बार जो रिजल्ट आया 2016 का, ये जो 50-50 नंबर है, 100 नंबर है, जो क्वालिफाइंग नेचर का जो था, 30% को इसमें लाना था। भाई सब क्या किया कि पूरा इसमें ठीक है, जितना नंबर आया सब जोड़ के मेरिट में बना दिया। यही समस्या का कारण बन गया है मामला, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है। देखिए क्या होता है, अगर ठीक है, अगर ये रीज ठीक है शेड्यूल होगा, रीचेकिंग होगा, तो समस्या वाली बात है यहाँ पे कि जितने लोग ठीक है मज़ा मार रहे हैं, जो ज्वाइन कर लिए उनके लिए समस्या का कारण बनेगा। जिन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ दी उनकी उम्मीदों का किरण जग जाएगा। तो यही था हिंदी और इंग्लिश को लेके। बाकी लैंग्वेज पेपर है, ध्यान रखिएगा, कोई भी आप ले सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली जो भी है। हिस्ट्री ज्योग्राफी है यहाँ पे 200 नंबर का। कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी है यहाँ पे कुछ और भी इसमें ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब यहाँ पे शामिल है। यहाँ पे है इकोनॉमिक है, सस्टेनेबल ग्लोबल डेवलपमेंट वगैरह सब इसमें शामिल है। साइंस इन्वायरमेंट वगैरह सब यहाँ पे है। तो कुल मिला के देखिए 2, 2, 4, 6, 8 और ये 950। इसी 950 नंबर का आपको मेंस देना है। इसमें महज 100 में 30% लाना है। और इस 950 में अब आप जो भी यहाँ पे मार्क लेंगे वहाँ पे एक कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा और तब जाके आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मेंस जो क्वालिफाइड था 2016 का, वो लोग क्या किया था उस समय। देखिए आप यहाँ पे 508 नंबर लाया सब, 482 यहाँ पे BC1 BC2 435 421। फाइनल कटअप थोड़ा सा आप देख लीजिए कि अनरिजर्व में 600 नंबर आया। आप 600 नंबर कितने में लाया सब, तो 950 तो था मेंस में, 100 नंबर इंटरव्यू हो गया और 100 नंबर आप और जोड़ लीजिए क्वालिफाई नेचर। मैंने ये सब क्या किया कि 1150 में जो मेरिट निकाला 600, यही समस्या का कारण बना। उसके बाद 593, BC1 621, SC ST का यहाँ पे थोड़ा सा कम है, बाकी लोगों का ठीक है यहाँ पे, और अपने हिसाब से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कुल मिला के मामला यहीं पे फिट बैठता है। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा देख लें कि प्लान बी यहाँ पे क्या होना चाहिए। अगर आपको 220 नंबर से नीचे आ रहा है, जनरल कैटेगरी के अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, 220 से नीचे आ रहा है तो रिस्क लेना ठीक नहीं है। प्लान बी आप लोगों के लिए बिल्कुल तैयार है। अक्टूबर में 2 एग्ज़ाम होने वाला है, UPSC, उसके अलावा UP PCS है। बिल्कुल ही अगर अदर स्टेट के लोग हैं 220 से अगर आपका नीचे आ रहा है तो बिल्कुल रिस्क मत लीजिए। ये नहीं कि हम झारखंड का मेंस की तैयारी शुरू कर दी, यहाँ पे डबल लगा हुआ है। प्राइमरी अभी यहाँ पे है, जब तक आप सेफ जोन में पहुँच नहीं जाते हैं तब तक अभी आप प्रीलिम्स किसी भी कीमत पे देना मत छोड़िए, पूरी शिद्दत से दीजिए, तैयारी करके दीजिए। जब तक सेफ जोन में नहीं जाएंगे, मेंस से ज़्यादा डिफिकल्ट आज के समय में प्रीलिम्स हो गया है, इस बात को आप लोग जान लीजिए। तो इसीलिए हर हाल में आपको क्या करना है कि UPSC UPPCS यहाँ पे आप लोग जी जान लगा दें। प्रेशर है तो यहाँ पे UPSC में आप लोग जोड़ दीजिए, थोड़े पुराने हैं तो UPPCS में, और भी अगर पुराने हैं एज वगैरह ठीक है, जिनका थोड़ा समस्या अगर दे रहा है, तो लास्ट में देखिए दिसंबर में इतना बढ़िया इस शेड्यूल है। देखिए दिसंबर में 12 दिसंबर को आप तैयार रहिए BPSC के लिए, क्योंकि BPSC में ऑलरेडी पोस्ट 500 प्लस तो आएगा ही आएगा, इतना अभी तक निर्धारित हो चुका है, कुछ और भी जुड़ सकता है। तो देखिए BPSC, इससे भी आप लोग किसी भी कीमत में मत छोड़िए, क्योंकि BPSC लगातार 5-6 साल से एग्ज़ाम ले रहा है और पोस्ट अब बिहार में ज़्यादा बचा नहीं है। तो क्या पता कि अगले साल से फिर पहले वाला पैटर्न पे आ जाए BPSC। इसीलिए हर हाल में आप लोग कोशिश कीजिए कि ये 2021 चल रहा है, 2021 में एग्ज़ाम अच्छे से दे के PT को क्वालिफाई करें, तब जाके 2022 में आपको मेंस देने का मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अदरवाइज 4-4 मौका मिला, JPSC PPCS ठीक है, UPSC BPSC, किसी में कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर से बहुत अधिक लोड हो जाएगा। यहाँ पे कोरोना का अलग ही यहाँ पे सिनेरियो, कुछ कहा नहीं जा सकता है। कोशिश कीजिए, मेरे ख्याल से प्लान बी एकदम आप लोग बिल्कुल ही यहाँ पे आप लोग तैयार रहें। तो ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी क्यूरी हो तो नीचे आप लोग ज़रूर यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ज़रूरत अगर पड़ी तो मैं आपको फिर से वीडियो बना के दूंगा। एंड वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करते रहें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि जनरली लोगों का ठीक है इस टाइप के अगर डाउट है तो लोग क्लियर कर पाए, सही गाइडेंस ले पाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।